में अराइज हुआ कि यार संदीप माहेश्वरी या श्वेताब गंगवार, इन सब में डिफरेंस क्या है, इन दोनों जने में डिफरेंस क्या है। फिर संदीप माहेश्वरी के साथ साथ जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर तुम ले सकते हो उन सब में, और श्वेताब गंगवार या फिर प्रखर, है ना, इन सब एक काफ़ी एक लाइन है जो इन दो साइड को सैचुरेट मार रही है। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, बेसिकली आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग गाइज ऑन यूट्यूब, दी श्वेताब गंगवार के बारे में, क्योंकि हम इनके बारे में थर्ड टाइम बात कर रहे हैं भाई इस बार। और जो सेकंड वाली जो वीडियो थी मैंने हटा दिया, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उस वीडियो में कुछ सिखा तो रहा नहीं था और साथ में ऐसा लग रहा हो जैसे बेइज्जती टाइप की कुछ करने जा रहा हूँ फालतू में, ठीक है। पर मैंने वो वीडियो हटा दी। और एक तो भाई कि तुम्हारे भाई की यार यूट्यूब चैनल पे यार कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है 6 सब्सक्राइबर पे, बताओ क्या गरीबी है। तो सो आज दिस क्वेश्चन दैट हाउ श्वेताब गंगवार थिंक and how he actually is able to give us different perspective. These two questions always bothered me so much that actually I started writing about these things. ठीक है। और फिर क्या हुआ कि पहले मैं इस वीडियो का नाम रखने वाला था द फिलोसफी ऑफ श्वेताब गंगवार। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड जो श्वेताब की फिलोसफी और हकीकत में फिलोसफी है ही नहीं, ये कुछ और ही चीज़ है भाई। ये कुछ ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से तुम एक स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट की अपनी एक कुछ यूटिलिटी चेक कर लेते हो यार, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेते हो, ठीक है। सो मैंने इसका नाम रखने की सोची, जो भी ये कॉन्सेप्ट है, जो भी जो भी ये चीज़ है उसका मैंने नाम रखने की सोची दी श्वेताब फिल्टर्स, है ना। और श्वेताब फिल्टर्स कि कुछ मैंने इस तरीके से डेफिनेशन सुनना, पहले डेफिनेशन सुनो, एक सेकंड। श्वेताब फिल्टर्स आर द टेस्ट बाय विच यू कैन चेक द यूटिलिटी ऑफ एनी आइडिया, फिलोसफी, कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अंग्रेजी अच्छी है तुम्हारे भाई की, ठीक ही ठाक है। एंड सो वैसे तो भाई देखो श्वेताब गंगवार की हर वीडियो में तुम ये श्वेताब फिल्टर्स का जो कॉन्सेप्ट हो देख सकते हो, पर जो हमें कुछ सटल या फिर प्रिसाइज एग्जांपल्स जहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो प्रखर वाली वीडियो में जब वो एक रॉ एंड रियल का जो पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, वहाँ पे जब प्रखर ने कहा कि एवरी फादर इज एट सम लेवल जेलस ऑफ हिज सन, ठीक है। तो फिर श्वेताब ने उसे इंटरप्ट करा, कहा कि आजा देख कहाँ प्रैक्टिकल में कहाँ हो रहा है, दिखा कहाँ हो रहा है भाई, कौन जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। ये वाली वीडियो मुझे क्लिप यार मिली नहीं, इसलिए मैंने चिपकाई भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली और जो हमें दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलता है वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे वो एक स्टैंड अप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे और वहाँ पे एक बंदे ने पूछा हाउ टू अंडरस्टैंड लाइफ, तो उनका रिप्लाई कुछ ये था, यार ऑब्जेक्टिव रियलिटी, 2 वर्ड्स, तुम्हारे सामने लाइफ हो रही है, तुम्हारे दिमाग में तुम दूसरी लाइफ लिख रहे हो, कुल मिला के सच्चाई है। हम सब अपनी जिंदगी में एक मूवी देखते हैं, सच है लाइफ का, समझ लेना। तुम्हारे को जो जितनी भी चीजों से चोट पहुंचती है ना, जो वो इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम्हारी मूवी की जो तुमने अपने दिमाग में दे रखा था वैसा नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव रियलिटी को सिंपली कंसीडर करोगे तुम्हें एक्चुअली में तुम मिनिमाइज कर लोगे, बहुत ज्यादा चोट लगना लाइफ में। कोई भी चीज की रियलिटी में तुम्हें दिख रही होती है, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें कह रही होती है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें कह रहा होता है, कई बार तुम्हें लगता है इसमें घपला है। कोई भी चीज हो, चाहे अपने बारे में भी हो चाहे दूसरे इंसान के साथ भी हो, ये होता रहता है, बट हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग में मूवी चल रही है। और हम मूवी को कैसे सपोर्ट करते हैं, उसकी तुम्हारी फ्लैशबैक में कुछ सीन हो गए बढ़िया से, तो हम कहते हैं ये रेफरेंस पॉइंट, ये मूवी नहीं, मेरी मूवी जो चल रही है सफल हो गई है। कुल मिला के चीज ये है, लाइफ 2 वर्ड्स है लाइफ में, जितना अगर हो पाए थोड़ा पढ़ भी सकते हो उसके बारे में, ऑब्जेक्टिवली देखना स्टार्ट करो। थोड़ी सी बॉल चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमें कई बार वो चीज पसंद नहीं आती, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, चीज सामने हो, सच सामने है। सो जो थर्ड एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो मिलता है चेतन भगत वाली वीडियो में, जहाँ पे उन्होंने कहा, जब उन्होंने गालियों के गाली देने के 4 रीजंस बताए, वो कुछ ये रहे। दूसरी चीज सर गाली की, मैं आपको यहाँ पे सिंपल 3 चीजों में इसको मैं डिफाइड करना चाहूंगा। गालियों को मैं देखता हूँ एज एक्सप्रेशन, इंटेंसिफायर, और मैं कहूँगा एक्सप्रेशन, इंटेंसिफायर एंड इंटेंट, 3 पॉइंट में डालूंगा इसमें। एक्सप्रेशन क्योंकि मैं सिंपल सी बात कहूंगा, गाली आई थिंक हिस्टोरिकली चाहे आप किसी भी कल्चर में चले जाएं एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि प्रिडोमिनेटली कोई इंडियन थिंग नहीं है जिसको कल्चर से जोड़ें।
एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है गाली? क्योंकि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा रॉ रिएक्शन जो हमारी लाइफ में होता है, जब भी हमारी चीज में तुम प्रिटेंस हटा देते हो, तो सबसे प्योर एक्सप्रेशन हमारा गाली में निकलता है। यानी कि अगर आपके बगल में भी एकदम से कोई भू कर दे या बम फट जाए, या फिर अगर सबको गुस्सा आ जाए आपको, या फिर कोई भी चीज में जो आपकी, जैसे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, भाई लग गए, इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट रिक्वायर्स। और या फिर तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है, गाली कंडेंस करता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को एक बहुत ही प्योर फॉर्म में। दूसरी चीज आती है इंटेंसिफायर। स्टैंड अप कॉमेडी में इसलिए इतनी ज्यादा आपको गाली दिखेगी आपकी, मैं कह रहा हूं, हो सकता है जब आपकी लड़ाई होती है, एक रीजन है ना कि वो भार चाहिए होता है आपको, तो एक फकिंग वर्ड जो है ये इंटेंसिफायर एक्चुअल में, यू नो, कि फकिंग दिस, और यू नो आई फकिंग डू इट, इट इंटेंसिफाइज द इमोशन कि मैं कर लूंगा, आई फकिंग डू इट, आई गेट इट डन। तो वो एक भार आता है, तो ये इंटेंसिफायर हो गया। तीसरा हो गया इंटेंट। सर, इंटेंट बहुत मैटर करती है कि 3 दोस्त अगर अपने साथ बैठे हैं और दूसरों को गाली बक रहे हैं, दे डोंट मीन इट, वो इंटेंट नहीं है, दे नो कि वो मीन नहीं करता, और सही पे ही तुम वही गालियों में इंटेंट चेंज कर दो तो एवरीथिंग चेंजेस। सो गालियों के पीछे मैं कहूं तो पूरा बुक लिख सकता हूं मैं। तो गालियों की भी पीएचडी करी हुई है बहनचोद सर, हर चीज में। ये आई ना बात सर, अब आप आए अपने रॉ फॉर्म में। चल लो। सो इसके बाद देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा श्वेताब फिल्टर्स क्या हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई चल ठीक है, पता चल गया, पर इसे इस्तेमाल कैसे करें? इसका एक सिंपल सा आंसर ये है, आस्क क्वेश्चंस, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। ठीक है। सो बेसिकली जो एक क्वेश्चंस के एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी लिखे थे कुछ क्वेश्चंस जो तुम पूछ सकते हो किसी भी अपने आप से, यू नो, किसी भी स्टेटमेंट पे, कॉन्सेप्ट पे, फिलॉसफी पे, कि अगर तुम ये क्वेश्चंस पूछते हो तो हो सकता है तुम उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी चेक कर पाओ, या फिर तुम इससे भी अच्छे वैलिड क्वेश्चंस बना पाओ अपने हिसाब से। ठीक है। तो इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है, ओ वेट, उससे पहले तुम्हें क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं। डू यू सी द स्टेटमेंट, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट इन एवरीडे लाइफ और द लाइफ अराउंड मी? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, जो भी है, क्या ये रियल लाइफ में अप्लाई होता है या फिर मैंने कहीं आसपास देखा है? ठीक है। अगर इसका आंसर हाँ है, ठीक है, तो तुम पास कर दो इसे, उसका कुछ रीजन से लिख दो हाँ, कि हाँ भाई ये इसकी वजह से ये, यू नो, लाइफ अराउंड में मैं आसपास देख रहा हूँ, इस पर तुम 10 पॉइंट्स दे सकते हो, या फिर तुम एक ही क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी यार अपने हिसाब से देख लेना। दिस इज जस्ट एन कॉन्सेप्ट। व्हाई इट फील्स ट्रू, इफ इट इज़ ट्रू, आर देयर एनी रीजंस और कॉन्ट्राडिक्शंस? कि भाई अगर सच है तो भाई इसके कोई मैं कॉन्ट्राडिक्शंस या फिर ऐसी चीज़ें ढूंढ सकता हूँ जो इसके विपरीत हो। ठीक है। वेयर आई कैन प्रैक्टिकली यूज दिस कॉन्सेप्ट, कि मैं प्रैक्टिकली यार कहाँ पे देख सकता हूँ जो भी ये कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी। ठीक है। और कोई अल्टरनेटिव वेज हैं इस, यू नो, सेम कंक्लूजन में पहुँचने के? जो भी तुम स्टेटमेंट पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, कि उसी कंक्लूजन पे पहुँचने को कोई सेम अदर वेज हैं? किसी और मीडियम में तुम देखते हो कि हाँ भाई चलो कोई, यू नो, जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूँ, कोई फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है, क्या तुम इसके एविडेंस कहीं पे देखते हो किसी और जगह से, किसी और सब्जेक्ट में? ठीक है। कि जैसे, यू नो, न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर न्यूरो साइंस में कहीं पे भी तुम ऐसा एविडेंस देख पा रहे हो, थोड़े बहुत मिलता जुलता भी। ठीक है। तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है। तो जस्ट लाइक एवरी कॉन्सेप्ट देयर आर सम लिमिटेशंस। ठीक है। तुम इससे चलो प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो जज कर दोगे, बट एक जो इसका इमेजिनेटिव पार्ट होगा ना, वो मार दोगे। ठीक है। कि जैसे कि समझ लो तुम इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी जज करने बैठे हो जब यू नो एरोप्लेन्स नहीं थे। समझ लो कोई इंसान आगे कहता कि मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो उड़ने वाली चीज़ बनाऊंगा, तो तुम अगर ऐसे सवाल पूछना शुरू करते तो तुम एक इमेजिनेटिव पार्ट मार देते कि कहीं आसपास देख रहा है तू कहाँ प्लेन उड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुमने एक जो इमेजिनेटिव पार्ट मार दिया, जिसकी वजह से इन्वेंशंस के लिए बहुत बेकार चीज़ है डेफिनेटली। ठीक है। कि तुम अगर किसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल यूटिलिटी जज कर रहे हो तो ये इन्वेंशंस के लिए बहुत बेकार चीज़ है, पर किसी कॉन्सेप्ट को रगड़ने, घसीटने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओ भाई, बाइक के पीछे पकड़ के बांध दिया तुमने, कहा कि हाँ बेटा तू मजबूत है ना, फिलॉसफी आजा तुझे रगड़ते हैं भाई सब रोड पे रगड़ के देखते हैं। ये तो ये मतलब श्वेता फिल्टर्स ये काम कर सकते हैं। किसी भी फिलॉसफी को पकड़ो, उसे रगड़ दो भाई सब ज़मीन पे,
ठीक है। एंड इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सोच रहा था, मेरे मन में अराइज हो रहा था कि यार जो श्वेताब गैंगवार है या फिर जो प्रखर है, इनकी बातें यार बहुत मीनिंगफुल लगती हैं जब भी मैं सुन रहा होता हूँ कंपेरेटिवली संदीप माहेश्वरी। कि यार फिर जो क्वेश्चन मेरे मन में अराइज हो कि यार संदीप माहेश्वरी या श्वेताब गैंगवार, इन सब में डिफरेंस क्या है, इन दोनों जने में डिफरेंस क्या है। फिर संदीप माहेश्वरी के साथ साथ जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर तुम ले सकते हो उन सब में, और श्वेताब गैंगवार या फिर प्रखर है ना, इन सब में एक काफ़ी एक लाइन है जो इन दो साइड को सैचुरेट मार रही है भाई, हाई लेवल पे भाई साहब। सो ये क्वेश्चन हमेशा मुझे बॉदर कर रहा था। एंड आई थिंक इज, पता है जॉर्डन पीटरसन की एक लाइन है कि द मोस्ट मीनिंग इज टू बी फाउंड बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। कि जब तुम केओस और ऑर्डर के बीच में होते हो ना, तब तुम्हें वो मोस्ट मीनिंगफुल टाइम लग रहा होता है, कि जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा भाई मैं कर रहा हूँ भाई सब मज़े आ रहे हैं, तुम्हें मज़े भी नहीं आ रहे तो मोस्ट मीनिंगफुल चीज़ लग रही है तुम्हें। तो वैसे ही ऐसा समझो कि एक पार्ट है रियल पार्ट, रियलिटी, और एक साइड है इमेजिनेटिव पार्ट। ठीक है, रियलिटी तुम्हारा श्वेता फिल्टर से जज कर रहा है और इमेजिनेटिव पार्ट का आता पता नहीं, मतलब कि एक इमेजिनेटिव पार्ट है, ठीक है, जो इन्वेंशंस और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एंड आई रियलाइज दिस, जो श्वेताब गैंगवार है, प्रखर है, ये लोग हकीकत में एक इमेजिनेटिव पार्ट और रियलिटी के कहीं बीच में खड़े। एंड जो संदीप माहेश्वरी या फिर जैसे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्हें ये मालूम ही नहीं, या फिर तुम कह सकते हो इन्हें ये जो आर्ट है, कला, इन्हें ये आती नहीं कि ब्रो रियलिटी और इमेजिनेटिव पार्ट के बीच में कैसे रहते हैं, जो श्वेताब गैंगवार या फिर प्रखर को आती है। ठीक है, क्योंकि जब संदीप माहेश्वरी या फिर इनके जैसे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है तुम सुनते हो तो तुम देखते हो कि भाई ये बंदे अगर रियलिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही भाग जा रहे हैं रियलिटी में ही, ठीक है, और इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तो हवाई बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसका कोई ग्राउंड से टच नहीं होता। जैसा कि तुम एग्जाम्पल देखो कि जब संदीप माहेश्वरी ने संस्कृत के बारे में बात करी थी तो उन्होंने क्या किया, एकदम रियलिटी देखना शुरू कर दिया, एकदम भाई गिर गए ज़मीन पे कि हम भैया रगड़ रहे हैं बस ज़मीन पे, कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे बस रगड़ दो, हम इमेजिनेटिव पार्ट देखेंगे ही नहीं, ठीक है, जिस वजह से बवाल भी थोड़ा मच गया था। ठीक है, और वही अगर श्वेताब गैंगवार उस प्रॉब्लम को अप्रोच करता तो एक डिफरेंट वे में करता, या फिर प्रखर करता तो एक डिफरेंट वे में करता, वो एक इमेजिनेटिव डायमेंशन भी देखता। सो या अगर मैं इसे सम अप करने की कोशिश करूँ तो जो श्वेताब गैंगवार है, ही इज़ लाइक डांसिंग और वॉकिंग बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, एंड द मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक संदीप माहेश्वरी एंड अदर्स लाइक हिम don't know how to walk or dance between these two faces of reality. Oh, reality नहीं यार, I don't know man, छोड़ो, गोली मारो।